आज हमारी हिंदी की क्लास है और इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी 3 अक्षर वाले शब्द। हमने इसके पहले वाली क्लास में 2 अक्षर वाले शब्द सीखे थे कि 2 अक्षर को मिलाकर या ज्वाइन करके हम कौन सा शब्द बना सकते हैं। अब आज मैं आपको सिखाऊंगी कि 3 अक्षरों को मिलाकर मतलब 3 अक्षर को ज्वाइन करके हम कौन सा शब्द बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसमें पहला है, देखिए इस तरह से हम म अक्षर लिखेंगे। कौन सा अक्षर लिखा मैंने? म। फिर एक और अक्षर लिखेंगे ग, म और ग, और फिर थर्ड अक्षर होगा हमारा र। तो ये क्या बन गया? मगर। म ग र, 3 अक्षर है ये, एक म, एक ग और एक र। तो इन तीनों को जब हमने मिला दिया तो कौन सा शब्द बन गया? मगर। अब दूसरा मैं आपको बताती हूँ, देखिए फिर से हम लिखेंगे म, फिर एक दूसरा अक्षर लिखेंगे ह, म लिखा फिर अ लिखा, फिर एक और अक्षर लिखेंगे ल। तो देखिए म, ह और ल, 3 अक्षर हो गए हमारे। अब इन तीनों को हमने एक साथ लिखा है, मिलाकर लिखा है। तो ये क्या शब्द बन गया? महल। जैसे म ग र मगर, म ह ल महल। अब इसके बाद दूसरा एक और शब्द बताती हूँ मैं आपको, म ट और र। देखिए म एक शब्द, एक वो है अक्षर, ट दूसरा अक्षर और र तीसरा अक्षर। इन तीनों को साथ मिलाकर जब हमने लिखा तो ये कौन सा शब्द बन गया? मटर। पहला है आपका, देखिए मगर, दूसरा महल, तीसरा मटर। ये 3 अक्षरों को मिलाकर बनाए गए शब्द हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ और शब्द बताती हूँ। जैसे एक अक्षर लिखा हमने क, कबूतर का, उसके बाद हमने लिखा एक अक्षर और ल, फिर तीसरा अक्षर कौन सा लिखेंगे हम? म। क, देखिए स्टूडेंट, क एक अक्षर है, ल दूसरा अक्षर है और म तीसरा अक्षर है। तो ये तीनों को जब मिला दिया हमने साथ तो कौन सा शब्द बन गया है? कलम। 3 अक्षरों को मिलाकर जब हमने साथ में लिखा तो ये एक शब्द बन गया और ये कौन सा शब्द बना है? कलम। अब इसके बाद देखिए मैं और बताती हूँ आपको। एक अक्षर लिखा हमने क, फिर दूसरा अक्षर लिखा ल और तीसरा अक्षर लिखा हमने श। एक क, ल और श। तो इन तीनों को जब साथ में मिलाकर लिखा तो ये कौन सा शब्द बन गया? कलश। जैसे क ल म कलम, क ल श कलश। अब एक और लास्ट में आपको बता देते हैं, देखिए हम इधर देखते हैं। एक अक्षर है आपका क, फिर दूसरा अक्षर लिखा हमने म और तीसरा अक्षर लिखा हमने ल। अब हम तीनों को साथ मिलकर पढ़ेंगे तो क्या? क म ल, कमल। क एक अक्षर है, म दूसरा अक्षर है और ल तीसरा अक्षर है। इन तीनों को जब साथ में पढ़ा जाता है तो ये कौन सा शब्द बन जाता है? कमल। पहला है देखिए आपका म ग र मगर, दूसरा म ह ल महल, म ट र मटर, फिर क ल और म। ये तीनों ज्वाइंट हो जाते हैं तब कौन सा शब्द बन जाता है? कलम। फिर है क ल और श, इन तीनों को ज्वाइन करके कौन सा शब्द बना? कलश। फिर लास्ट है आपका क म और ल, 3 अक्षर ज्वाइंट हुए हैं और एक शब्द का निर्माण हो गया है। कौन से शब्द का? कमल। मटर, महल, सॉरी मगर, महल, मटर, कलम, कलश और कमल। ये 3 अक्षरों वाले शब्द हैं। इनमें कोई मात्रा नहीं है, ये सिंगल वर्ड है, मतलब सिंगल अक्षर है। इनमें कोई मात्रा नहीं यूज हुई है। म ग र मगर, महल। इस तरह से आप 3 अक्षरों को ज्वाइन करके एक शब्द बना सकते हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर बता दिया है कि 3 अक्षरों को मिलाकर हम कैसे शब्द बना सकते हैं। अब मैं आपको आपकी वर्कबुक में इसको बताऊंगी कि आप 3 अक्षरों को मिलाकर कैसे कोई शब्द का निर्माण कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में जो सारे वर्ण होते हैं, हमारी वर्णमाला के जितने भी वर्ण होते हैं, उन वर्णों में से कुछ वर्णों को या अक्षरों को मिलाकर 3 अक्षर वाले शब्द बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए आपको यहाँ पर सारे वर्ण दिखाए गए हैं। जितने भी वर्ण होते हैं उनमें से हम 3 वर्णों को या अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाएंगे। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पर
3 वर्ण रखे हैं। 3 वर्ण हैं। कौन कौन से 3 वर्ण हैं या 3 अक्षर हैं? पहला अक्षर है म, दूसरा अक्षर है ग और तीसरा अक्षर है र। जब हम तीनों अक्षरों को एक साथ मिलाकर रखते हैं तो ये एक शब्द बन जाता है। कौन सा शब्द बन गया इन तीनों को मिलाने से? मगर। मगर, मगर। म अलग है, ग अलग है और र 3 अक्षर है ये। इन तीनों को ज्वाइन करने से कौन सा शब्द बन जाता है? मगर। अब आपका अगला शब्द है महल। ये भी 3 अक्षरों से मिलकर बना है। कौन कौन से 3 अक्षर बने हैं इसमें? देखिए, म अक्षर है पहला, दूसरा ह, तीसरा ल अक्षर। जब हम तीनों अक्षरों को एक साथ रखते हैं या एक साथ लिखते हैं तो एक शब्द का निर्माण होता है। कौन सा शब्द? महल। म ह ल, महल। अब आपका तीसरा शब्द है मटर। ये भी 3 अक्षरों से मिलकर बना है। कौन कौन से अक्षरों से? पहला अक्षर है म, दूसरा है ट और तीसरा है र। जब हम तीनों अक्षरों को एक साथ लिखते हैं या एक साथ रखते हैं तो वो शब्द बन जाता है मटर। अब आपका जो अगला शब्द बनता है वो है कलश। कलश, कलश। ये भी 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ शब्द है। इसमें पहला अक्षर है क, कबूतर का, दूसरा है ल लट्टू का और तीसरा है शक्कर का। इन तीनों अक्षरों को जब हम एक साथ मिलाकर रखते हैं या एक साथ लिखते हैं तो ये कौन सा शब्द बन जाता है? कलश। कलश। अब मैं आपको एक लास्ट शब्द और समझा देती हूँ कि 3 वर्णों से बनाए गए मैंने आपको 4-5 शब्द बता दिए हैं। इसमें एक लास्ट और बताती हूँ। ये शब्द है कमल। ये भी 3 वर्णों या 3 अक्षरों को मिलाकर बनाया गया शब्द है। कौन कौन से हैं 3 अक्षर? क कबूतर का, म मछली का और ल लट्टू का। ये 3 अक्षरों को जब हम एक साथ मिलाकर रखते हैं या एक साथ लिखते हैं तो ये शब्द बन जाता है कमल। कमल, कमल। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस वीडियो में ब्लैक बोर्ड पर 3 अक्षरों वाले शब्द समझा दिए हैं कि 3 अक्षरों को मिलाकर हम कैसे एक शब्द का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक एक्टिविटी के थ्रू भी 3 वर्णों से मिलाकर शब्द बनाना सिखाया है। अब हम ये 3 अक्षर वाले शब्द किस में सीखेंगे? हमारी वर्कबुक में, कि 3 अक्षरों को मिलाकर किस तरह से एक शब्द बनाया जाता है। देखिए, आपको आपकी वर्कबुक में सबसे पहला जो शब्द दिया गया है वो है कलश। उसमें क्या लिखा है आप देखिए। पहला अक्षर लिखा है हमारा क, उसके बाद एक प्लस का निशान है, फिर ल, फिर एक प्लस का निशान है और उसमें लास्ट जो शब्द है, लास्ट जो अक्षर है वो है श। 3 अक्षर लिखे हुए हैं और उनको ज्वाइंट करने का एक निशान देखिए। कौन सा? प्लस का निशान। तो 3 अक्षरों को मिलाकर एक शब्द बना है वो है कलश। आप इसको कैसे लिखेंगे? ये क, ल और फिर श। मैं आपको नीचे वाली लाइन में एक बार लिखकर बता देती हूँ। देखिए, इस तरीके से क, फिर आप ऐसे ल और फिर श, ऊपर एक स्टैंडिंग लाइन से इस तीनों अक्षरों को हम जोड़ देंगे तो ये कौन सा शब्द बन गया हमारा? कलश। इसी तरह से आपको ये नमन, नमक, गरम। देखिए, नमन कैसे बनाए? न प्लस म प्लस न, तो ये कौन सा शब्द बन गया? नमन। फिर तीसरा वर्ण है आपका न प्लस म प्लस क, नमक। फिर चौथा है आपका गरम, ग प्लस र प्लस म, गरम। तो कलश, नमन, नमक और गरम, ये 4 शब्द बने हैं आपके 3-3 अक्षरों को मिलाकर। मैंने आपको एक ड्रॉ करके बता दिया है, डॉट से डॉट ज्वाइन करते हुए। इसी तरह से आपको ये सारी लाइंस फिल करना है आपकी वर्कबुक की। अब देखिए, नेक्स्ट पेज पे भी आपको 4 शब्द बताए गए हैं। 3-3 अक्षरों को मिलाकर 4 शब्द बनाए गए हैं। कौन सा है पहला इसमें? मगर। कौन से 3 अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है ये शब्द? म प्लस ग प्लस र। 3 अक्षर है इसमें, म मछली का, ग गमले का और र रस्सी का। तो तीनों शब्दों को जब तीनों अक्षरों को हमने मिला दिया तब एक शब्द बन गया मगर। इसको कैसे लिखना है? इस तरह से हम म अक्षर लिखेंगे, फिर ग लिखेंगे और फिर र लिखेंगे तो ये कौन सा शब्द बन जाता है? मगर। देखिए, मैंने आपको एक एक अक्षर दोनों पेजेस पे बता दिए हैं, एक एक शब्द लिखना बता दिया है। जो पहला शब्द है आपका 3 अक्षरों को मिलाकर जो पहला शब्द बनाए वो मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया है। अब इसमें आपका सेकंड कौन सा शब्द है? कलम, क प्लस ल प्लस म। क, ये देखिए प्लस का निशान है, फिर ल, फिर प्लस का निशान और उसके बाद म, तो ये कौन सा शब्द बन गया? कलम। फिर थर्ड है आपका झगड़, झगड़, झ झंडे का प्लस ग गमले का प्लस
ड़, तो क्या बन गए? झगड़। झगड़ शब्द का निर्माण हो गया। फिर आपका फोर्थ एंड लास्ट शब्द है नयन। न प्लस य प्लस न, नयन। देखिए, मगर, कलम, झगड़, नयन। तो ये 3-3 अक्षरों वाले शब्द हैं। अब मैंने आपको इसमें कलश लिखना बता दिया है, मगर लिखना बता दिया है। बाकी के जो शब्द हैं वो आपको डॉट से डॉट ज्वाइन करते हुए इस पर डॉट्स पर आपको पेंसिल घुमाना है और अपनी ये शब्द बनाने हैं। तो आप अपनी पूरी ये पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 3-3 अक्षर वाले जो शब्द हैं इसको डॉट से डॉट ज्वाइन करते हुए अपना वर्क कंप्लीट कीजिए और उसके पिक्चर्स मुझे सेंड कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।